हेलो हेलो माय मेन कैरेक्टर्स, दिस इज आशवी एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द वन एंड ओनली विराट कोहली सर के बारे में। आज उनके बारे में वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती थी मेरी लाइफ में, मुझे लगता था कि भाई बस मैं नहीं कर सकती, इतना ही मुझसे हो सकता है। बट उस इंसान को देख के मुझे ऐसा लगता था कि भाई नहीं, इतने प्रेशर में वो इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। एंड उनको देख देख के ही मैं मोटिवेट हुई हूँ। तो उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंस लेसन थे जो मैंने सीखे, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो टॉप 10 लेसन्स जो मैंने खुद ने लिए हैं वो मैं आपको बताऊँगी। एंड सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1। साल 2006 विराट सिर्फ 18 साल के थे एंड वो दिल्ली का डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। एंड उसके दौरान उनके पिताजी का देहांत हो गया। फैमिली बहुत बड़े दुख में थी। अगले ही दिन विराट ग्राउंड पर आए और अपनी इनिंग कंप्लीट करी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर किसी ने ऐसा ही करना चाहिए, हर एक की फैमिली अलग होती है, हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करती है और कभी ज़िंदगी हमें चॉइसेस नहीं देती, बस हिम्मत से आगे बढ़ने का चांस देती है। लेसन नंबर 2। हम सबको पता है कि विराट कोहली जितने फिट अभी है उतने फिट वो पहले नहीं थे। वो पहले थोड़े से गोल मटोल ही थे। बट जब उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि लाइफ को अगर चेंज करना है तो खुद की हैबिट्स पहले चेंज करनी पड़ेगी। डाइट चेंज, फिटनेस चेंज, रूटीन चेंज, सब कुछ चेंज। जब लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी ही पड़ती है। तो विराट सर से मैंने ये चीज़ सीखी, अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ हैबिट्स तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनना पड़ेगा। और उसी मोड पे हम जैसे नॉर्मल लोग कभी कभी हार मान जाते हैं। विराट सर पूरा दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, और हमारा जैसा अगर नॉर्मल इंसान हो तो क्या बोलेगा कि प्रैक्टिस की मतलब वर्कआउट ही किया, तो जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट उनके माइंड में क्लियर था, प्रैक्टिस अलग और जिम अलग। तो वो दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद वो जिम भी करते थे। मतलब इस लेवल पे उनका माइंड चलता था। मतलब कभी कभी हमारी सोच कुछ चीज़ों तक ही लिमिट होती है, बट जो बड़े लोग होते हैं, जो विजनरी लोग होते हैं, उनका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लेसन नंबर 3 इज समथिंग दैट वी कैन रिलेट। 2014 का इंग्लैंड टूर था। विराट का परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा था, ना रन बन रहे थे, सुपीरियर भी सवाल पूछ रहे थे कैसा खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। बट विराट ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करा, अपने मैच पे, अपने गेम पे फोकस करा, और 2018 की जो इंग्लैंड टूर थी उसमें अपने परफॉर्मेंस से सबको जवाब दिया। एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट। बोलो मत, अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। अभी नहीं हो रहा है ना, दैट्स ऑल राइट, बट नेक्स्ट टाइम इतना तगड़ा बन के आओ कि कोई कुछ बोल भी ना सके। आपकी एक्शंस, आपका परफॉर्मेंस बोले। लेसन नंबर 4, कंटिन्यूस हंगर। विराट कोहली इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी रुके नहीं। फील्डिंग इम्प्रूव की, फिटनेस इम्प्रूव की, बैटिंग इम्प्रूव की, लीडरशिप इम्प्रूव की। जितना वो कर सके उतना उन्होंने किया। तो लाइफ लेसन ये है कि तुम किस भी फील्ड में जाओ, तुम्हें अगर लग रहा है ना कि ये मेरा लास्ट पॉइंट है, इतना मेरा गोल है, इतना मुझे करना है एंड दैट्स ऑल, आई एम डन, नहीं। तुम्हें कंटिन्यूस करते रहना है, कंटिन्यूस हंगर रखना है अपने अंदर कि मुझे इतना करना ही है और करते रहना है। अगर तुम किस पॉइंट पे एक चीज़ पे पहुंच जाओ, बट सामने वाला, अपोजिशन वाला तुमसे अच्छा अगर कर रहा है और करते जा रहा है, तो वो आपके आगे निकल जाएगा। तो कंटिन्यूस करते रहना इज समथिंग दैट वी हैव टू डू एवरी टाइम। लेसन नंबर 5, सेल्फ बिलीफ। विराट कोहली को बहुत लोगों ने जज किया उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनकी फिटनेस के लिए, उनकी बैटिंग के लिए, उनकी कैप्टनसी के लिए, उनके एग्रेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट उनका जो सेल्फ बिलीफ है ना, वो सबके ऊपर है। मतलब उनका अलग ही लेवल का खुद पे ट्रस्ट है। एंड उसका एक अभी का रिसेंट एग्जाम्पल, अभी उनका फाइनल मैच था आरसीबी वर्सेज गुजरात टाइटंस का, 2026 का आईपीएल का। विराट कोहली स्ट्राइक पे थे एंड उनका कैच शुभमन गिल ने पकड़ रहे थे एंड वो फील्ड पे टच हो रहा था। शुभमन गिल कह रहे थे कि आउट है, आउट है, एंड बाकी के लोग भी कह रहे थे कि आउट है। बट विराट को कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये नॉट आउट है, मैं आउट नहीं हूँ। और फिर अंपायर का रिजल्ट आ गया बहुत सारे रिव्यूज़ करने के बाद, एंड रिजल्ट था नॉट आउट। यूनिवर्स में सबसे बड़ी पावर है सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेसन नंबर 6, प्रेशर इज़ प्रिविलेज। हम अक्सर ऐसा कहते रहते कि भाई मुझे बहुत प्रेशर है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे हर बार प्रेशर रहता है। बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि प्रेशर इज़ प्रिविलेज। मतलब जितना प्रेशर तुम पे है उतना ही तेज़ तुम भागोगे, उतना ही तेज़ तुम काम करोगे, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। एग्जाम्पल लेते हैं रॉकेट का। रॉकेट को आग लगाई जाती है तब वो रॉकेट भागता है। रॉकेट की तरह हमारा भी ऐसा ही होता है, जब तक हमें प्रेशर नहीं होना तब तक हम कुछ नहीं करते। तो जब प्रेशर आता है ना, तो हम तेज़ी से काम करना चालू करते हैं।
तो तुम पे प्रेशर है ना, तो वो अच्छी बात है, तुम अच्छे से और जल्दी जल्दी काम करोगे। और विराट सर का यही सिंपल फंडा था, वो यही मानते थे, प्रेशर इज़ प्रिविलेज। जितना प्रेशर तुम पे हो उतना ही तेज़ी से तुम काम करोगे एंड उतना ही तेज़ी से तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जितना तुम पे प्रेशर है उतना तेज़ी से तुम करोगे। अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो सब कुछ चिल में होगा, तो फिर क्या, धीरे 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 सब काम होता जाएगा और फिर तुम्हें लगेगा कि यार इतना साल वेस्ट कर दिया, पहले कर लिया होता तो। प्रेशर को प्रिविलेज मान के चलो, काम जल्दी जल्दी होंगे। लेसन नंबर 7 एंड माई मोस्ट फेवरेट, उनकी फैमिली के लिए जो प्यार है वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि पैसा आए ना तुम्हारे पास तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। बट जितना वो आदमी बड़ा है उतना ही वो डाउन टू अर्थ है। उसके लिए जितना उसका गेम इम्पोर्टेंट है उतना ही उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। पैसा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, बट ही इज़ स्टिल डाउन टू अर्थ, ही इज़ लॉयल टू हिज वुमेन एंड एवरी गर्ल इज मैनिफेस्टिंग दिस काइंड ऑफ लव। फील्ड पे कोई भी हो, ही नेवर हेजिटेट टू एक्सप्रेस हिज लव टू हिज वुमेन एंड दैट इज समथिंग क्यूट एवरी गर्ल वॉन्ट्स। सो उनकी ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है एंड उनका ये बॉन्ड लाइफ लॉन्ग रहे, टचवुड। लेसन नंबर 8, इग्नोर द नॉइस। विराट सर की लाइफ में ऐसा कौन सा भी फेज़ नहीं आया होगा जहाँ पर क्रिटिसिज्म ना हुआ हो। सोशल मीडिया पे ट्रोल, टीवी पे डिबेट्स, पर विराट हर चीज़ों को रिप्लाई करते नहीं बैठे। उन्होंने अपनी खुद की एनर्जी प्रोटेक्ट करी एंड वो एनर्जी उन्होंने अपने गेम पर लगाई एंड अपनी गेम से लोगों को रिप्लाई करा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। हम हर जगह लोगों को रिप्लाई करते रहते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। इंस्टेड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जी एंड आंसर आउट पीपल विद आवर एक्शंस एंड परफॉर्मेंस। लेसन नंबर 9, विराट कोहली एक दिन में लेजेंड नहीं बने। उनकी हर एक सेंचुरी उनके सक्सेस की एक एक स्टेप थी। तो सक्सेस एक ऐसा इवेंट नहीं है जो लाइफ में कुछ करने से एक बार झट से आ जाएगा, वो तुम्हारे डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है। तो हमें रोज़ प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना है अगर हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो। लेसन नंबर 10, इनर पीस मैटर्स। एक टाइम ऐसा था विराट सर के पास सब कुछ था बट स्टिल वो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी लाइफ का पाथ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ दिया। स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसा नहीं कि बस भगवान की पूजा की, ये किया एंड हो गया। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग अपने आप को खुद से अंदर से जानना, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, मंदिर जाना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना एंड लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना उनकी जर्नी का एक हिस्सा बन गया। तो मैंने यहाँ से क्या सीखा कि लाइफ में सक्सेसफुल होना इनफ नहीं होता। अगर माइंड में पीस नहीं है, शांतता नहीं है, तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इनर पीस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना तुम्हारा सक्सेस मैटर करता है। सो ये थे वो 10 लाइफ लेसन जो विराट सर की लाइफ से इंस्पायर्ड है एंड मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने लाइफ में। लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू।